सुभाष चौधरी एक किसान थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वो एक छोटे से गांव में रहते थे। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। गांव में सुविधाओं की कमी थी और मौसम भी अक्सर प्रतिकूल होता था। वो अपने खेतों में दिन रात काम करते थे। सूरज की तपिश और बारिश की कमी के बावजूद सुभाष ने कभी हार नहीं मानी। सुभाष अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे। खेती से होने वाली आमदनी बहुत कम थी और खर्चे बढ़ते जा रहे थे। उनकी फसल से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। सूखा और कीटों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया था। वो फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें बदलाव की जरूरत थी। सुभाष ने ठान लिया कि वो कुछ नया करेंगे। सुभाष के पिता भी किसान थे। उन्होंने सुभाष को सब कुछ सिखाया था जो उन्हें पता था। उन्होंने सुभाष को पारंपरिक खेती के सारे गुर सिखाए थे। लेकिन समय बदल रहा था। अब पुराने तरीके काफी नहीं थे। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नई तकनीकों की जरूरत थी। पुराने तरीके अब काफी नहीं थे। सुभाष को समझ में आ गया था कि उन्हें कुछ नया सीखना होगा। सुभाष जानते थे कि उन्हें नई चीजें सीखनी होंगी, उन्हें बदलना होगा। उन्होंने रेडियो सुनना शुरू किया। रेडियो पर नई खेती की तकनीकों के बारे में सुना। ये तकनीकें उन्हें ज्यादा अनाज उगाने में मदद कर सकती थीं। उन्हें उत्सुकता हुई। उन्होंने इन तकनीकों को अपनाने का फैसला किया। वो और जानना चाहते थे। उन्होंने कृषि मेलों और कार्यशालाओं में भाग लेना शुरू किया। वहां उन्होंने और भी नई चीजें सीखीं। सुभाष ने नई तकनीकों को अपने खेतों में लागू करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनकी फसलें अब पहले से बेहतर हो रही थीं। सुभाष की मेहनत और नई तकनीकों ने उनके जीवन में बदलाव लाया। सुभाष और उनका परिवार अब खुशहाल थे। उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत और नई सोच से कुछ भी संभव है। एक दिन सुभाष ने एक वर्कशॉप के बारे में सुना। ये पास के शहर में था। वर्कशॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में था। सुभाष बहुत खुश हुए। उन्होंने पहले भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना था। ये अच्छा लग रहा था। उन्होंने वर्कशॉप में जाने का फैसला किया। वर्कशॉप सुभाष के लिए आंखें खोलने वाला था। उन्होंने नेचुरल फर्टिलाइजर्स के बारे में सीखा। उन्होंने क्रॉप रोटेशन के बारे में सीखा। उन्होंने बिना केमिकल्स के पेस्ट कंट्रोल के बारे में सीखा। सुभाष हैरान थे। ये तकनीकें उनके लिए बिल्कुल नई थीं। वो इन्हें आजमाना चाहते थे। उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। शायद वो अपनी जिंदगी सुधार सकते थे। सुभाष अपने गांव वापस आए। वो कई सालों बाद अपने गांव लौटे थे, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। वो नए आइडियाज से भरे हुए थे। उन्होंने शहर में बहुत कुछ सीखा था और अब वो अपने गांव में बदलाव लाना चाहते थे। वो अपना नॉलेज शेयर करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर गांव के लोग उनके साथ मिलकर काम करें तो सबका भला होगा। उन्होंने अपने साथी किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे यह खेती के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन वो सब उन पर हंसे। उन्हें सुभाष की बातें मजाक लगीं और उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उनके अनुसार सुभाष के आइडियाज व्यावहारिक नहीं थे। उन्होंने कहा कि पुराने तरीके ही सबसे अच्छे हैं। उनके अनुसार जो तरीके उनके पूर्वजों ने अपनाए थे वही सही थे। सुभाष का हौसला टूट गया। उन्होंने सोचा कि शायद वो गलत थे और उनके आइडियाज काम नहीं करेंगे। वो अकेला महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि कोई भी उनकी बात समझने को तैयार नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ गांव के भले के लिए सोचा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने आइडियाज को साबित करके दिखाएंगे। उन्हें जो सीखा था उस पर उन्हें विश्वास था। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने ज्ञान का सही उपयोग करेंगे। उन्होंने उन्हें गलत साबित करने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। वो उन्हें दिखाएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग काम कर सकती है। उन्होंने अपने खेत को एक उदाहरण बनाने की ठानी। वो उन्हें दिखाएंगे कि बदलाव मुमकिन है। सुभाष का संकल्प और मेहनत रंग लाएगी। सुभाष ने रिस्क लेने का फैसला किया। वो अपनी सेविंग्स यूज करेंगे। वो नए बीज खरीदेंगे। वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे। वो जो कुछ भी सीखा था उसे लागू करेंगे। वो जानते थे कि ये एक गैम्बल है, लेकिन वो इसे कामयाब बनाने के लिए दृढ़ थे।
उनका परिवार चिंतित था। उन्होंने उनका साथ दिया, लेकिन उन्हें रिजल्ट का डर था। अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा? अगर उनका सब कुछ चला गया तो क्या होगा? सुभाष उनके डर को समझते थे। उन्होंने उनसे वादा किया कि वो अपना बेस्ट करेंगे। उन्हें खुद पर भरोसा था। उन्हें बदलाव की ताकत पर भरोसा था। भाग 5, सफलता के लिए संघर्ष। सफर आसान नहीं था। सुभाष को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मौसम अनिश्चित था। उनकी कुछ फसलें खराब हो गईं। लोग उनका मजाक उड़ाते रहे। उन्होंने उन्हें मूर्ख कहा। उन्होंने कहा कि वो अपनी जमीन बर्बाद कर रहे हैं। सुभाष को कई बार हार मानने का मन किया, लेकिन उन्हें याद आया कि उन्होंने ये क्यों शुरू किया था। वो अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहते थे। वो साबित करना चाहते थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग काम कर सकती है। वो अपने सपने से जुड़े रहे। उन्होंने और भी मेहनत की। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। भाग 6, मेहनत का फल। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। सुभाष की फसलें फलने फूलने लगीं। उनकी उपज की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उनकी सब्जियां बड़ी और स्वादिष्ट थीं। उनके फल रसीले और ज्यादा फ्लेवरफुल थे। लोगों ने फर्क देखा। वो उनकी सफलता से हैरान थे। सुभाष खुश थे। उनकी मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग न केवल संभव है बल्कि प्रॉफिटेबल भी है। उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी थी। उन्होंने अपने साथी ग्रामीणों की सोच भी बदल दी थी। भाग 7, उम्मीदों से परे। सुभाष की सफलता की खबर आग की तरह फैल गई। पड़ोसी गांवों के लोग उनके फार्म देखने आए। वो उनसे सीखना चाहते थे। सुभाष को अपना नॉलेज शेयर करके खुशी हुई। उन्होंने उन्हें सब कुछ सिखाया जो उन्हें पता था। उन्होंने उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। सुभाष की इनकम डबल हो गई। वो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पा रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। उन्होंने एक नया घर बनाया। उन्हें अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व था। वो अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए थे। भाग 8, उम्मीद की एक मिसाल। सुभाष की कहानी पॉजिटिव माइंडसेट की पावर का प्रमाण है। उन्होंने सपने देखने की हिम्मत की। उन्होंने स्टेटस क्वो को चुनौती देने की हिम्मत की। उन्होंने खुद पर विश्वास करने की हिम्मत की। उन्होंने सबको दिखाया कि बदलाव मुमकिन है। उन्होंने सबको दिखाया कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो परसिवीर करते हैं। सुभाष की कहानी हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे, हम हमेशा अपनी चुनौतियों से पार पाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। हमें बस अपनी सोच बदलनी है। हमें खुद पर विश्वास करना है। हमें कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। भाग 9, एक एक बीज से जिंदगी बदलना। यह कहानी है उन किसानों की जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बदल दिया। एक स्ट्रगलिंग फार्मर से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तक का सुभाष का सफर वाकई इंस्पायरिंग है। सुभाष ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल दी। सुभाष ने यह समझा कि अगर वह अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने नए आइडियाज को अपनाया। उन्होंने आधुनिक खेती के तरीकों को सीखा और उन्हें अपने खेतों में लागू किया। उन्होंने वर्कशॉप्स में भाग लिया और नई तकनीकों को सीखा। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, चाहे मौसम की मार हो या फसलों में कीटों का हमला। सुभाष ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। वो दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन गए। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और अन्य किसानों को प्रेरित किया। सुभाष ने युवा किसानों को मार्गदर्शन दिया और उन्हें सफलता की राह दिखाई। उन्होंने साबित किया कि सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। उनकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उन्हें एक बेहतर जीवन दिया। उनकी फसलें लहलहाने लगीं और उनका परिवार खुशहाल हो गया। सुभाष की कहानी एक कॉल टू एक्शन है। यह हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और कड़ी मेहनत करें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें बदलाव को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें यह सिखाती है कि अगर हम नई तकनीकों और विचारों को अपनाएं तो हम अपनी खेती को और भी बेहतर बना सकते हैं। यह हमें अपने सपनों पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें उन पर विश्वास करना होगा और उनके लिए मेहनत करनी होगी। यह हमें अपने गोल्स के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।
ये हमें याद दिलाती है कि हम सभी के पास अपनी जिंदगी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बदलने की पावर है, एक एक बीज करके, एक एक कदम करके। यह हमें यह सिखाती है कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, एक एक सपना करके। यह हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए मेहनत करनी होगी और उन्हें साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करना